तो महाराज, हाँ कहिए रानी साहब। तो मैं आपको अपने मन की बात बताती हूँ। वो कौन से मेरे मन की बात है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो महाराज, हाँ तो मेरी बात सुनिए। यानी ये महाराज, ये आपके तो छोटे छोटे भाई हैं। हाँ रानी साहब, ये मेरे दयाराम विजयराम हैं। ये आपके भाई हैं। कल तो जमुना मस्जिद पकड़ रही है। ये मेरे भाई हैं दयाराम विजयराम है। कहाँ जाते? तो महाराज, हाँ तो मेरी बात सुनिए। मैं आपको अपने मन की बात बताती हूँ। वो कौन सी मन की बात है? हाँ बताइए रानी साहब, कौन सी मन की क्योंकि बात? जो आपने मुझे 3 वचन दिए हैं। ठीक है बताइए। वो मेरी भाई सुनिए महाराज। सुनाइए। आरे राजा महाराज, कहिए रानी। आरे राजा तारे छोटे को भाई, ओ राजा तारे छोटे को भाई, छोटे को भाई, राजा प्यारे छोटे को भाई, ओ राजा तारे छोटे को भाई, राजा तारे छोटे को भाई, राजा प्यारे छोटे को भाई, प्यारे प्यारे छोटे को भाई, कोई न भरे के को भगाए राजा, ये हो महाराजा इनका पता रे कनौरनी मान दे, इन्हें घर से क्यों भगाए मेरे राजा महाराजा, मैं तो कथा रे सुनाऊं रानी मोहन दे। कोई न भरे के को भगाए मेरे राजा महाराजा इनका पता रे कनौरनी मान दे, इन्हें घर से क्यों भगाए मेरे राजा महाराजा, मैं तो कथा रे सुनाऊं रानी मोहन। महाराज क्या के रानी? ये आपके तो छोटे छोटे भाई हैं। हाँ रानी, ये मेरे भाई हैं। महाराज ये अभी छोटे हैं, आगे चलकर ये बड़े भी होंगे। हाँ रानी, क्यों ना बड़े होंगे। तो आपको इनकी शादी करनी पड़ेगी। हाँ महाराज जी ये शादी तो जरूर करवाएंगे। शादी करवाओ। हाँ करवाएंगे। करवाएंगे महाराज, कह रहे हैं, देख लो। तो महाराज जब इनकी शादी होगी तो इनकी शादी को मुझे सी रानी आएगी महाराज। हाँ रानी साहब, क्यों नहीं आएगी। तो महाराज जब रानी आएगी तो ये हमसे न्यारे भी हो जाएंगे महाराज। तो ये लास्ट पार्ट में से हिस्सा भी मांगेंगे। हाँ रानी, तो सब महाराज करेंगे। अब मेरे कहने से इन अपने दोनों भाइयों को यहाँ से घर से भगा दो, तो ये राजपाट धन माया सब हमारे लिए हो जाएगी महाराज। बैठे मौज मारेंगे रानी। क्या बकती आप महाराज। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। क्या यही खुशी की बात थी आपकी जो आप कह रही थी महाराज खुशी की बात बताऊंगी। महाराज यही बड़ी खुशी की बात है, इससे बड़ी क्या है। नहीं रानी, भाग जाओगे हटे ना भागोगे। ये खुशी की बात नहीं रानी, ये मेरे भाई हैं, ऐसा मत कहिए आप। महाराज जाने को तैयार है। ये नहीं जाएंगे। जाओगे जाओ। रानी महाराज आप ऐसा मत करिए रानी। महाराज या तो आप अपने दोनों भाइयों को घर से बाहर निकाल दो, नहीं तो वरना मैं आपके यहाँ से सभा के लिए निकल के चली जाऊंगी महाराज। तुम चली जाओगी? जी महाराज। तो ठीक है रानी, एक काम करिए, आप जाइए यहाँ से। ठीक है महाराज। ले ले। महलन में रुक मत जाइयो। रानी ये महाराज
ठीक है मेरे भाई तो नहीं जाएंगे यहाँ से, आप यहाँ से जा सकती हो। नहीं जाओगे? नहीं। या तो यही रंगे ना दाढ़ी के ना बांध के कुआं में गिर दूंगे अभी। अरे जाइए मुझे यहाँ से आप। ठीक है तो महाराज। क्या नाम तेरा? राम अवतार। अरे बोलो मेरे बाजे करे बजे भैया, बोलो मेरे बाजे करे बजे भैया, यहाँ तो आए गई भगवती मैया, यहाँ तो आ गई भगवती मैया। राम अवतार के दशहरे भैया, राम अवतार के दशहरे भैया, भैया ये तो यही गाँव रहे भैया, ये तो यही गाँव रहे भैया। क्यों नाय महल करे गिरे मैया, क्यों ना महल करे गिरे मैया। वो प्यारो फूला फलोरे तने बारे रुपया तेरे छाप लगाओ, प्यारा फूला फलोरे परिवारे यहाँ आ गई भगवती मैया है, यहाँ आ गई भगवती मैया है। दिनेश बाबू के दशहरे भैया है, दिनेश बाबू के दशहरे भैया है। ये तो छोटी उम्र के लाला है, ये तो छोटी उम्र के लाला है। गले पे रमन की माला है, गले पे रमन की माला है। न मान हमारो राखो है, न मान हमारो राखो है। यारो राखे द्वार का बारो है, यारे राखे द्वार का बारो है। अरे मैया आवेगी ना करे के शेर सवारी रे तोरा के आवेगी, भैया करे के शेर सवारी, भैया आवेगी रे लाला करे के शेर सवारी के, भैया आवेगी लाला करे के शेर सवारी। मैं तो भूल गयो मेरी राम राम पंचन धुरे, मैं तो भूल गयो मेरी छोटे बड़े सबल को, मैं तो भूल गयो मेरी राम राम पंचन धुरे, पहले भूल गयो मेरी छोटे बड़े सबल को। अरे मंत्री, मंत्री हमें एक बात बताइए कि हमारी रानी आज कहती है कि महाराज अपने दोनों भाइयों को यहाँ से निकाल दीजिए। फिर महाराज अगर मैं अपने भाइयों को यहाँ से निकालूं तो गांव की प्रजा कहेगी बारे बारह या केवल धनमाल के चक्कर में दोनों भाई घर से निकाल दिए। अगर नहीं निकालूं तो रानी अपने प्राण त्याग देती है। अब मुझे क्या करना चाहिए? महाराज मेरी बात सुनो, देखो रानी तो हम और भी करवा देंगे, लेकिन भाई नहीं मिलेंगे आपको। भाई नहीं मिलेंगे? हाँ। तो मंत्री कहिए महाराज। तो इसका मतलब ये है कि भाई ही रहे और रानी यहाँ चली जाए? हाँ महाराज। एक बात बताइए। बोलिए। जब रानी यहाँ से चली जाएगी तो हमारी रोटी पानी कौन करेगा? महाराज और कर लियो। नहीं, और ऐसे नहीं होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए? हमें कोई ऐसी विधि बताइए कि मेरे भाई भी हेरे जाएं और रानी भी हेरे जाए। महाराज एक काम तो आपको करना पड़ेगा, या तो रानी निकालनी होगी या अपने भाई निकालने होंगे। मंत्री कहिए महाराज। अगर मैं भाइयों को निकालूं तो बेईमानी बाजी जाएगी महाराज, और रानी को यहाँ से निकालूं तो मुझे रोटी पानी की परेशानी बन जाएगी। आजकल कोई अपने भैया ने न चाहे, सब चाहे धनमाल और सब अपनी लुगाइन की माने। महाराज भैया की तो मान ही ना है। और महाराज तुम्हें एक बात क्यों ना पता? कौन सी? अगर रानी चली गई तो तुम्हें पता कितना दुख होगा।
तुम तो बहुत हो जाएगा। तो फिर रोटी बनानी हमें नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मूड में चूल्हो देना पड़ेगा। अरे मंत्री चूल्हे मूड़ देना पड़ेगा। हाँ महाराज, और कोई तुम्हें इधर उधर झांकन भी न दे। हाँ ये बात सही है। एक काम करो महाराज, सबने आंख बंद कर रखी है, आप जाओ रानी के पैर पूज के चुप मना के लिया। मंत्री क्या बोलते हो आप? महाराज ऐसे वैसे नहीं, ऐसे नहीं होगा। ऐसे ना आएगी तो महाराज एक काम करिए, बोलिए। तुम रानी के पास जाइए। मैं क्यों जाऊं महाराज? और रानी को बुला के लाइए। बहू तुम्हारी है मेरी? अरे बात तो ठीक है आपकी, हाँ। पर आप हमारे मंत्री नहीं हो। मंत्री हूँ। हाँ, तनख्वाह तुम कम दोगे? तनख्वाह बढ़ा देंगे आपकी। बढ़ा दोगे? हाँ जाइए, जाऊं? बुला के लाइए। चलने के लगाई चलने की लगाई रे। भला कोई गली के बीच पहुंचो क्या रानी के ठिगे जाई रे। भला कोई गली के बीच पहुंच गया रानी के ठिगे जाई रे। और रानी के रहने बाजे और नानी न रानी। अरे मंत्री, हाँ क्या आपको बोलने की तहजीब नहीं है? तहजीब तो आ जाएगी, आप इधर आ जाओ। कहिए क्या बात है? आप एक बात बताइए, कहिए मंत्री। आप ये रूस करके किधर जा रही हो? मैं? हाँ मंत्री, मैं जा रही हूँ जमुना के किनारे। जमुना किनारे कब मरे? वहाँ मैं और का मरूंगी, पानी आगो के मच्छी पकड़ेगी। पानी आगो मरूंगी। तू ना मरे वहाँ में क्या? महारानी देखिए, ये बात आपकी सही नहीं है। आप एक काम करिए, कहिए मंत्री। आप वापसी राज दरबार के लिए चलिए, महलों के लिए चलिए। क्यों? जैसा आप कहोगी महाराज वैसा ही करेंगे। मंत्री, हाँ, यानी आपको मेरे महाराज ने मेरे पास भेजा है? क्या आपको मालूम है कि महाराज ने मुझे महलों से निकाल दिया है? मंत्री, अगर मैं आपके साथ जाऊंगी, मुझे महाराज ने दोबारा से धक्का दे के बाहर निकाल दिया तो क्या होगा? रानी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप मेरे साथ चलिए, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। ऐसा ही होगा? हाँ। तो इसकी जिम्मेदारी आप लेते हो? हाँ, ये जिम्मेदारी मेरी। तो ठीक है मंत्री, मैं आपके साथ चलती हूँ, लेकिन आप भी सोच लेना। महारानी ये जिम्मेदारी मेरी है। तो ठीक है, चलिए। भैया मैं है, भैया मंत्री रे रानी चले दिए, भैया मंत्री रे रानी चले दिए, भैया मंत्री रानी चले दिए, भला मंत्री रानी चले दिए, भैया मंत्री रानी चले दिए, लला मंत्री रानी चले दिए, लला मंत्री रानी चले दिए, लला रानी चले दिए। आगे दिए सूरत लगाए मेरे भैया मेरे लाला, मैं तो कतारे सुनाऊं रानी मोहन दे। आगे की सूरत लगाए मेरे भैया मेरे लाला, मैं तो कतारे सुनाऊं रानी मोहन दे। भैया कोई रे गाड़ी नो के बीचों में, लाला कोई अरुस्से के बीचों में, लाला कोई रे धरने के बीच में, भैया कोई अरसे के रे बीच में, राजा ढिंगो तुझे दोनों चाय मेरे भैया मेरे लाला, मैं तो कतारे सुनाऊं रानी मोहन दे। राजा ढिंगे पहुंचे जाए मेरे भैया मेरे लाला, मैं तो कतारे सुनाऊं रानी मोहन दे। राजा से रहे बतुराए मेरे लाला मेरे भैया, मैं तो कतारे सुनाऊं रानी मोहन दे। मामा, मामा ना महाराज। मंत्री क्या बोलते आप? तुम्हारी वो आ गई है। कौन आ गई है? तुम्हारी नानी। अरे रानी बोलो। हाँ रानी आ गई है। ठीक है महाराज। हाँ रानी साहब। मेरा महाराज के लिए नमस्कार है। नमस्कार रानी साहब, नमस्कार। कहिए महाराज, मुझे किस लिए याद किया महाराज? हाँ रानी। महाराज तो तुम मानोगे नहीं। महाराज, मैंने आपसे पहले भी कहा और मेरा फिर वही सवाल है महाराज, या तो आप अपने भाइयों को रखिए या आप मुझे रखिए। ठीक है रानी,
आप जैसा कहोगे वैसा होगा। तो ठीक है महाराज, आप अपने दोनों भाइयों को घर से निकाल दो। हेलो हेलो। ठीक है रानी, तो मेहरबान हो। राजा केवल रानी की बात में आ जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है रानी, जैसे तुम कहोगी वैसा होगा। तो जेठ का महीना था, गर्मी पड़ रही थी और दोनों भाई जंगल में गाय चला रहे थे। कुछ गाय चल रही थी, कुछ गाय बैठी हुई थी और दोनों भाई एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे। इधर से राजा केवल जाते हैं और राजा केवल उनके पास पहुंच करके कैसे उनको इंजाम लगाते और कैसे वहां से भगाते हैं। अरे गाय चरावे ग्वारिया, गाय चरावे ग्वारिया, बैठ कदम की छाए और निगाह उठा कर देखिए तो कोई सातन में थे चौथे। जयराम, कहिए भाई साहब क्या बात है? आप ये क्या कर रहे हो? भैया हम गाय चरा रहे हैं। गाय? हम गाय चरा रहे हैं, जेठ का महीना है, ऊपर से दोपहरी पड़ी हुई है। और ये क्या मंडप है? श्रीमान जोगिंदर बाबू खिबराबाज ये भक्त मां के दरबार में कमर दान देते हैं। दुर्गा माता इनकी मनोकामना पूरी करे और इनके परिवार खुश रखे। बहुत अच्छे दरबार की जय। तुम जयराम, कहिए भैया। तुम गाय चरा रहे हो? भैया हम गाय चरा रहे हैं। तुम और भी कुछ पता है क्या हो रहा है? भैया हम गाय चरा रहे हैं और गाय सब चल रही है, कोई पानी पीने गई है। रे प्रदीप भैया आ गए सभा में, ओए होए, मेरा के बढ़ा दियो मानो। क्या बात है भाई जी? अरे माता रानी के बेटे भवन में 11 रुपये का कर रहे था। अरे माता रानी के बेटे भवन में 11 रुपये का कर रहे दान। माता रानी के बेटे भवन में मेरो आय के बढ़ाए दीवान। अरे तानी तान करे हंसो हंस के, मुझे सोच सोच रह जाए। अरे लोग की नाव के नारे न लगिए, श्रोता ध्यान विधर में जाए। लोग की नाव के नारे लगी जाए, श्रोता ध्यान विधर में जाए। लोग की नाव के नारे लगी जाए, श्रोता ध्यान विधर में जाए। कहिए भैया क्या बात है? जयराम, कहिए भाई साहब। हमारी सातन में 14 गाय कम है। सातन में तो 14। हाँ भैया सातन में तो 14 कैसे कम हो जाएंगे? क्यों झूठ बोल रहे हो? देखिए, हमने आगे गाय समारी है तो हमारी सातन में 14 गाय कम बैठी हैं। भैया ये आप गलत कह रहे हो। हम जितनी गाय लेकर आते थे उतनी आपकी मौजूद हैं। सातन में तो 14, कोई गाय कम नहीं है भैया। जयराम, कहिए भाई साहब। हमने सब गाय संभाल ली हैं। जब हमने गाय संभाली थी तो हमारी सातन में 14 गाय कम बैठी थी। भैया मेरी सुन बात, देखिए थोड़ा सा मैं हिसाब में कच्चा हूँ। एक बात बता। हाँ, मैं कहीं से पूछ रहा हूँ कि सातन में 14 कम है जाएंगे ना होंगे? हाँ पूछ ले। नहीं यूं बताए बेटा। हेलो ए भैया एक बात बता कि यूं करो सातन में तो 14 कम है जाएंगे तो है जाएंगे? यही बताएगा भेंडी सिंह आपको। भैया सुन मेरी बात, तेरे यार रिश्वत दे दी है। आई जाए? हाँ रिश्वत ना दे मैंने आए। ये तो तेरी सी कह रहा हूँ ना। अरे ये सही कह रहे हो। तेने कुछ ना कुछ रिश्वत जरूर। अरे तू गाय पूछ ले। भैया हाँ। हम जितनी गाय चराने के लिए लाते थे उतनी आपकी मौजूद है। हमने कोई चोरी वोरी नहीं की और मुझे तो आज साफ साफ मालूम सुनाई देता है भैया कि आपकी रानी हमारी भाभी ने सिक्का लिखा पकाल कर भेजे। भैया जयराम, कहिए भाई साहब। आपने चोरी की है। मेरी बात सुनिए, या तो मेरी चोरी वापसी कर दो और यहाँ से निकल जाए, तुम्हारा कुछ भी नहीं। भैया हो सकता है कि आप पे संवारने में कोई गलती हो गई हो। तो ठीक है समर भाई। भैया देखियो, हो सके कि जो सामने जो गैया बैठी ना तो बैठी अच्छा, आपकी ओटक में बैठी है, वो संभाल ली मैंने। फिर भी कम है भैया, फिर भी कम है। और देखियो एक जो बैठी कादा बैठी झुंड की ओटक में, अरे वो भी संभाल ली। और देखे पानी पीने जा रही है तालाब में, सब संभाल ली मैंने। और ये लवारे लवारे बछड़ा गैया सब संभाल ली मैंने। फिर भी कम है भैया। फिर भी कम है भैया
हम पे आपकी गाय की पूर्ति नहीं होगी। तो ठीक है गाँव, तुम तो पूर्ति नहीं होगी तो यहाँ से निकल जाए, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। भैया आप ऐसा मत कीजिए, हमने कोई चोरी नहीं की। अरे जाइए भाग जाइए से, जाइए, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ठीक है भैया, अगर आप ये मानते हो कि हमने चोरी की है, हम आपके माँ के जाए भाई हैं भैया। हमने और आपने एक कोख से जन्म लिया है। भाई साहब आप हमें क्षमा कर दो। नहीं, जाइए यहाँ से आप। ठीक है भैया, अगर आप नहीं मानते हो। अरे जाइए भाग जाइए, बदतमीज, जाइए यहाँ से। ठीक है भैया, तो आप एक काम कीजिए भैया, बताइए कौन सा काम है? जो हमने चोरी की है उसका रुपया पैसा हमारे पास है, आप उसे ले लीजिए। ठीक है, लाइए। भैया, हे मैया रानी, हे परमपिता परमात्मा, हे जगदम्बे माँ, मैं तो यूं कहूं तू चंद रोज आंखों से बदतमीज, जाइए यहाँ से। तो भक्तों, एक भाई अपने भाई को श्राप देकर चला जाता है कि भाई आप चंद रोज में आंखों से अंधे हो गए। और दूसरा भाई सोचने लगा कि मुझे अपने भाभी के पास चलना चाहिए, क्योंकि एक औरत जात है, औरत के दिल में दया ज्यादा होती है। तो अपनी भाभी के पास जाता है, तो किस तरह से याने पलने करी रे अपार सूरत याने चलने के लगाई रे, याने पलने करी अपार सूरत याने चलने की लगाई रे, याने पलने करी रे अपार सूरत याने चलने के लगाई रे, याने पलने करी अपार सूरत याने चलने की लगाई रे। ये पीछे पहुंचो क्या रानी के ढंगे जाई रे, भला कोई ये पीछे पहुंच गया रानी के ढंगे जाई रे, और रानी से रहा रे बात। अब ये हमारे महल आ चुके हैं और मुझे भाभी को आवाज देनी चाहिए और भाभी से दो बात करनी चाहिए। भाभी के लिए मेरा नमस्कार है। अरे कौन? देवर जी। हाँ भाभी। कहिए क्या बात है, आपका नमस्कार है। भाभी आप आगे के आइए। तो बताइए क्या बात है। भाभी कहिए। हम आपकी साथ गाय चराने के लिए ले जाते थे, लेकिन आज बड़े भाई साहब ने हमको चोरी का इल्जाम लगा दिया है और कहा है कि आप घर से निकल जाइए, क्योंकि तुमने हमारी गाय की चोरी करी है। क्या कही आपने? यानी आपके भाई साहब आप पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं? जी भाभी। कि आपने गाय बेची है? भाभी हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, हम आपके पास आए हैं क्योंकि आप हमको रोक लो। रे कुमर पल भगती आई गए सावा में हो, और मेरा आई के बढ़ाए दिया मान हो। यही बात है। यही बात है साजिंदो जी।